हे फेलोज़, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पहले ही पता है, जो मुख्तलिफ किस्म की जो फ़िल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है, वो मैं बिल्कुल ही शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज फिर से बिना किसी देरी किए दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फ़िल्म है, ये मूवी आई थी 2013 में। इस मूवी की जो आईएमडीबी रेटिंग है, वो है 6.3 आउट ऑफ 10। इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है जैक द जायंट स्लेयर। इस मूवी की शुरुआत होती है कहाँ? एक गाँव में एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है जैक। उसका बाप उसको रोज़ कहानियाँ सुनाता होता है, लेकिन उसकी जो सबसे मनपसंद कहानी थी वो एक ऐसे राजा की थी। क्या हुआ था उस राजा के दौर में, आगे काम हुआ था कि उसके जो उस राजा के जो पादरी लोग थे या मज़हबी लोग थे उसके दरबार में, उन्होंने क्या किया था काम, उन्होंने कहा था काम कि हमें जन्नत तक जाना होगा और जन्नत तक जाने के लिए उन्होंने कुछ बीज बनाए थे। बीज जो ज़मीन में बोते हैं, उन बीजों को बनाया था और उन बीजों से एक बहुत ही विशाल और बड़े पेड़ निकलते थे और वो पेड़ जो है सीधे ऊपर आसमान की तरफ चले जाते थे और बहुत ज़्यादा ऊँचे हो जाते थे, जिससे उनको लगा कि ये पेड़ जो है सीधे जन्नत की तरफ जाते हैं। लेकिन हुआ क्या काम, जब उन्होंने वो बीज ज़मीन में बोए और जब उनसे पेड़ उगे तो उन्होंने जब वहाँ से जब वो उस पेड़ से चढ़े तो उनको पता चला कि जन्नत और ज़मीन के दरमियान एक और दुनिया है जिसको बोलते हैं काली दुनिया। और उसी काली दुनिया से क्या बहुत बड़े इंसान जो जायंट होते हैं, खूंखार इंसान होते हैं, देव जैसे होते हैं, मतलब बड़े-बड़े लोग, खूंखार राक्षस जैसे लोग, वो आते हैं, वो वहाँ रहते हैं उस काली दुनिया में जो जन्नत और ज़मीन के बीच है। और उन पेड़ों से क्या हुआ काम, वो जो राक्षस हैं वो नीचे ज़मीन में आ गए। ज़मीन पे जब आ गए तो राजा का जो था उसके जो प्रजा थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई, उसके जो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, खतरा मंडरा गया पूरी ज़मीन पे। तो फिर क्या हुआ, वो जब नीचे आ गए वो राक्षस, तो उन्होंने तहस-नहस किया, तो वो जो है उनसे लड़ने की कोशिश करते वो राजा, लेकिन वो नाकामयाब हुए। तभी एक चालाकी से उन्होंने एक जो वो राक्षस था उसको गिरा दिया, उसको मार दिया और फिर जो उस राजा के पादरी थे, वो जो उन्होंने कुछ मंत्रों से क्या उनके उसके दिल से कुछ एक मुकुट निकाला, मुकुट मतलब ताज सर का निकाला। तो उस ताज की वजह से क्या हुआ काम, जिसके सर पे भी वो ताज होता था या जिसके पास भी वो ताज होता था, तो वो राक्षस भी उसी के गुलाम बनते थे। तो जब उन्होंने उस पादरी ने उस राजा के उस राक्षस के दिल से वो ताज बनाया सर का, तो फिर क्या राजा ने वो पहना और वो जो सारे राक्षस थे, राजा के सामने झुक गए और उनको वो उसके गुलाम बन गए। तो राजा ने उनको हुक्म दिया कि तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ और उसके बाद वो पेड़ फिर से वापस काटे गए। तो ये जो थी कहानी, ये वो छोटे बच्चे जैक को सुनाता था उसका बाप, और यही कहानी एक दूसरी जगह एक राजकुमारी थी, वो भी छोटी थी जिसका नाम था इज़ाबेल, उसको भी सुनाती थे अपने घर वाले, उसको भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद थी। तो अब सीधा सीन दिखाया गया कहाँ, सीधे 10 साल बाद। 10 साल बाद क्या सीन दिखाया गया, अब वो जो छोटा जैक था जिसको कहानी सुनाते थे, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था और अब उसका माँ-बाप ही नहीं थे, वो अपने चाचा के साथ रह रहा था। और ऊपर से जो वो छोटी राजकुमारी थी जिसको भी वो कहानी पसंद थी, जो पहले दिखाया मूवी में, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी और वो भी राजा की बेटी थी अब वो, और वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी। तो सीन दिखाया गया पहले क्या, अब वो जो है वो जैक है नौजवान लड़का बन गया था, तो वो अब उसको चाचा ने एक घोड़ा दिया होता है और उसका चाचा उसको बोलता है ये घोड़ा जो है तुम बाज़ार में ले जाओ और उसको कहीं बेच डालो। तो इससे अच्छी कीमत पे कहीं बेच डालो। तो जैक क्या करता है काम, वो बाज़ार में घूमता रहता है और तभी वो एक जगह देखता है कि वही कहानी जो उसकी बचपन की पसंदीदा कहानी थी, उसकी एक जगह बयान किया जा रहा है, एक जगह उसको दिखाया जा रहा है, जैसे वो पुराने ज़माने में दिखाते थे कठपुतलियों से कहानी, वही एक जगह दिखा रहे हैं। तो वो जैक जो है वो कहानी देखने बैठ जाता है, तो तभी वहाँ पे एक और लड़की वो कहानी देख रही थी, लेकिन वो भेस बदल के थी कि वो लड़की कौन थी, वो वही इज़ाबेल, वो छोटी राजकुमारी, अब वो बड़ी हो गई थी, उसको भी वो कहानी बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो तभी वो भी वहाँ वो कहानी देख रही थी, लेकिन तभी उसको पीछे से कुछ गुंडे, कुछ मतलब बदमाश लोग उसको तंग करने लगते हैं, तो जैक बीच में कूद पड़ता है, तो वो जैक को थोड़ा मारने लगते हैं, लेकिन तभी क्या होता है काम, वो नीचे झुक जाते हैं। तो जैक को लगता है कि ये मुझसे डर गए, लेकिन तभी जैक पीछे देखता है, तो उस जो राजकुमारी थी उसके सिपाही पीछे खड़े थे और तभी वो जो बदमाश लोग उसको तंग कर रहे थे, वो आगे झुक रहे थे। तो इज़ाबेल को लिया जाता है अपने घर वापस, अपने महल वापस। लेकिन महल में क्या होता है कि महल में जो उसका बाप था वो उसकी शादी एक बंदे से कराना चाहता था, जो एक जो उसके बाप को पसंद था, जिसका नाम था रॉडरिक। रॉडरिक जो था इसके इरादे नेक नहीं थे, लेकिन उसके रॉडरिक जो था उसको पता नहीं था और इज़ाबेल को भी रॉडरिक पसंद नहीं था। वो नहीं चाहती थी उससे शादी करना, उससे वो इसलिए वो उससे चिढ़ जाती, नाराज़ हो जाती थी। इसकी वजह से जो है रॉडरिक जब देखता है कि इज़ाबेल मुझसे चिढ़ रही है, वो गुस्से में चला जाता है कहाँ, अपने कमरे में। अपने कमरे में जब वो चला जाता है, तो वहाँ वो रॉडरिक पाता है कि क्या उसके कमरे का तहस-नहस किया गया है और वहाँ पे एक गमला टूटा हुआ पड़ा था और उसी गमले की मिट्टी से निकला था ताज। रॉडरिक को पता चला ये वही पुराना ताज है, पुश्तैनी पुराना ताज है, जो पुराने जो हमारे मतलब राजा थे उन्होंने बनाया था उन राक्षसों को मतलब काबू करने के लिए, उनको गुलाम बनाने के लिए। लेकिन तभी वहाँ उसको किताब भी मिलती है और उस किताब में क्या कुछ गायब होता है। उस किताब में जैसे छेद किया होगा, नीचे से कोई बीच से कुरेदा गया हुआ और उससे कुछ गायब था। तो तभी जो है रॉडरिक जो उसका मतलब साथी था वहाँ पे, जो उसके अंडर काम कर रहा था रॉडरिक के अंदर, उसको हुक्म देता है कि ऐलान कर दो कि शहर के सारे गेट जो है दरवाजे जो वो बंद कर दो, ताकि वो चोर निकल ना पाए, क्योंकि रॉडरिक को तो वो ताज मिल गया, लेकिन वो जो उस किताब में निकाला गया था वो चोर ले गया था। लेकिन
अब सीन दिखाएगा अब जब शहर के गेट बंद किए गए, अब सीन दिखाएगा जैक के पास एक पादरी आता है। पादरी उस जैक को बोलता है कि जैक मैं तुम्हें इस घोड़े के पैसे नहीं दे सकती क्योंकि जैक घोड़ा बेचना चाहता है, लेकिन वो उसको बीच देता है। एक जो बीज कुछ उसने चुराए थे कहीं से वो उसको वो बीज देता है और जैक को बोलता है पता हो जैक को बोलता है कि तुम वहाँ जाओ, जिसको वहाँ पे एक आदमी है जो उसको पता देता है और जहाँ पे वहाँ पे जब तुम जाओगे, जिसको तुम ये बीज दोगे वो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पैसे देगा और मेरे पास वो पैसे नहीं, मेरे से ये है। जैक क्या करता है, जैक उसको दे देता है और वो उस घोड़े पे पादरी चढ़ जाता है और वो भागने लगता है, लेकिन उसको पकड़ा जाता है, उन सिपाहियों के हाथों उसको पकड़ा जाता है। तो तभी क्या होता है काम, तभी जो है जैक अब वो बीच मिल गए, बुरा तो उसे बेच दिया, तो वो अब घर चला जाता है अपने चाचा के पास, लेकिन उसका चाचा रात के अब रात हो गई होती है और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो उसका चाचा जो है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया। वो जैक को बोलता है कि तुम्हें किसी ने चूना लगाया है, तुमने किसी ने बेवकूफ़ बनाया है, ये बीजू का मैं क्या करूँ? तो मैंने तुम्हें कहा था एक अच्छी कीमत दो, अब तुम कहाँ दोगे उसका आदमी को, अब रात भी बहुत बारिश हो रही है, रात भी बहुत ख़राब है इस वक्त, तो तुम कहाँ जाओगे? और उसके चाचा को गुस्सा आ जाता है, तो वो क्या करता है काम, उन बीजों को नीचे फेंक देता है, मतलब गुस्से में आके। तो एक बीज जो है उनका घर जो है लकड़ी से नीचे भी बना होता है, लकड़ी के एक कोने से नीचे चला जाता है ज़मीन की तरफ, लेकिन बाकी बीज जो है वो जैक उठा लेता है। और ऊपर से वहाँ पे वो जो राजकुमारी इज़ाबेल थी वो घर से भाग रही थी क्योंकि उसको नहीं चाहती थी कि वो रॉडरिक से शादी करे। तो घर से जब वो भाग रही थी, रास्ते में जैक का घर पड़ रहा था, वो बारिश भी बहुत हो रही थी, तो वो जैक की तरफ पनाह ले ली थी। जैक जब उसको देखता है वो इज़ाबेल को पहचानता है, तो वो जैक को बोलता है चलो ठीक है तुम यहीं रहो। लेकिन अब जो बारिश होती है तो एक बीज जो वो कोने के लकड़ी के कोने से नीचे चला गया ज़मीन में, क्योंकि पादरी ने उसको जैक को बोला था, जब उसने उसको वो बीज दे दिए घोड़े के बदले, उसने बोला था इनको गीला कभी नहीं होने देना। अब जब एक कोने से वो निकल गया वो बीज, बाकी तो जैक ने उठा लिया, बारिश भी बरसी रही, वो गीला हो गया। तो तभी वहाँ पे पेड़ उगने लगा उनके घर से नीचे से, एक विशाल राक्षस जैसा पेड़ उनके नीचे से उगने लगा और वो उस घर को भी उठा ले गए, सीधे आसमान की तरफ मुड़ने लगा, बढ़ने लगा वो पेड़। जल्द-जल्द वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और इज़ाबेल जो उसी घर में अटक गई, जैक उसका चाचा है वो नीचे ही रह गई। तो फिर क्या होता है काम, फिर अगली सुबह जो है राजा उनके जगह पर पहुँच जाता है, वो जो वहाँ पे वो खूंखार बड़ा पेड़ देखे जो आसमान में चला गया है, तो वो राजा हुक्म देता है कि राजा हुक्म क्या देता है कि हमें इज़ाबेल को वापस लाना होगा। राजा बोलता है कि मैं नीचे ही रहूँगा, वो अपने बहादुर सिपाहियों को भेजता है। रॉडरिक जो है वो राजा को बोलता है मैं भी जाऊँगा, क्योंकि वो रॉडरिक बोलता है राजा को क्योंकि इज़ाबेल से मेरी शादी होने वाली है, तो मेरा फर्ज़ बनता है मैं इसको बचाऊँ। और ऊपर से जैक बोलता है उनको कि मैं भी जाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहता हूँ, तो मेहनत करके वो भी जैक को भी ले जाते हैं। और उनका एक मशहूर एक और सिपाही होता है जिसका मतलब एलमोट, बहादुर सिपाही, वो भी उनके साथ चला जाता है और बाकी सारे सिपाही करे जाते हैं। तो पेड़ पे चढ़ते जब वो ऊपर पहुँच जाते हैं, तो बीच में जो है रॉडरिक उसके इरादे मेरे सीन एक नहीं थे, वो कुछ सिपाही को नीचे ही धकेल देता है, क्योंकि रॉडरिक को पता था कि मुझे ऊपर कहाँ जाना है, मुझे उन्हीं राक्षस के जगह पर जाना है, तो मुझे वहाँ कुछ फ़ायदा होगा। तो जब वो ऊपर चढ़ जाते हैं तो वो क्या करते हैं काम, अब जो एल्मट और बहादुर सिपाही और उसके साथ एक थोड़ा आगे होते हैं और पीछे से जो है रॉडरिक और अपने उस चेले के साथ उस जैक को पकड़ लेता है पीछे से और उसको छुरी दिखाने लगता है, छुरी से, और उसको बोलता है कि मुझे पता है, रॉडरिक को जैक को बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास वो बीज है, मुझे वो बीज दो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जैक जो है उसको बीज दे देता है, लेकिन एक वो चोरी से अपने पास रख देता है। अब रॉडरिक को बीज भी मिल गए और अब क्या होता है काम, अब जब रॉडरिक को बीज भी मिल गए और उसके पास वो क्या था, वो जो उसे वो ताज लाया था वो भी उसके पास था। तो तभी वो बोलते हैं क्या हम दो टोलियाँ बनाएँगे, एक ग्रुप अलग होगा, दूसरा ग्रुप अलग होगा, तो इसी तरह से हम दोनों दोनों मतलब अलग-अलग ढूँढ पाएँगे, इससे काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो एल्मोट के साथ वो जो बहादुर सिपाही के साथ जैक और 2-3 सिपाही, और वहाँ पे रॉडरिक के साथ रहता है उसका चेला और एक और सिपाही, लेकिन वो एल्मोट और जैक और उसके साथ जो सिपाही थे वो चले जाते हैं ढूँढने। पीछे रह जाता है रॉडरिक, उसका वो चेला और एक सिपाही। रॉडरिक उस चेले को अपने साथ रखता है और वो जो सिपाही था उसको नीचे फेंक देता है, क्योंकि रॉडरिक को लगता है कि ये जो है ये मेरा मतलब मानेगा नहीं, क्योंकि इसके इरादे गंदे थे, तो वो सिर्फ़ अपने चेले को अपने पास रखता है। ऊपर से क्या होता है काम, ऊपर से जो अब वो कौन है, अब जो वो जैक है और जो एल्मोट और उसके जो सिपाही थे वो जगह चल रहे थे, तो तभी जो है उनके उन पे राक्षस हमला कर देता है और उनको कैद ले जाता है एल्मोट और उसके दूसरे आदमी को ले जाता है, लेकिन जैक बच जाता है, एक चोरी से छुप जाता है जैक। तो जैक उनका उस राक्षस का पीछा करने लगता है जो उस एल्मोट को ले गया, और ताकि जैक को पता चले कि ये राक्षस कहाँ जा रहा है, ताकि वहीं पे उसे इज़ाबेल भी मिले। अब पीछे रह गया रॉडरिक। रॉडरिक को क्या होता है काम, रॉडरिक अब उसका चेला वहाँ पे भी उनको क्या करता है काम, वहाँ पे भी उनको जो है रॉडरिक को उन पे एक राक्षस हमला कर देता है, रॉडरिक को चेले को उठाकर सीधे मुँह में डाल देता है, उसको कच्चा चबा देता है वो राक्षस। अब रॉडरिक जो है छुप-छुप के डर-डर के नीचे बैठने लगा और चोरी से वो उसने वो ताज निकाल दिया। अब जब उसने ताज निकाल लिया तो वो ताज जो था उसको देखकर जो राक्षस थे उसके गुलाम बन गए, तो वो राक्षस के सामने झुकने लगा। तो फिर अब जो है, अब जब जैक उसके पीछे भी राक्षस के पीछे-पीछे वो जगह पे पहुँच गया, यहाँ पे देखता है कि इज़ाबेल को कैद किया गया है एक जगह, वहाँ पे जो राक्षस रहते हैं उनका जैसे मतलब यहाँ पे आराम-वाराम भी करते हैं, खाना-वाना भी बनाते हैं। और अब क्या होता है काम, जैक अब कोशिश करता है कि मैं क्या करूँ काम, मैं इस जो है इस इज़ाबेल को छुड़ा लूँ और जो अब एल्मोट और एक और बंदे को कैद किया गया गया है, इनको भी मैं निकालूँ यहाँ से। ऊपर से क्या होता है काम, ऊपर से अब जो वो रॉडरिक है वो उस राक्षस के साथ उसको जो उसको उसने गुलाम बनाया उस ताज को दिखाकर, तो वो उसको ले चलता है कहाँ, सीधे अपने अड्डे पर वो राक्षस। और अब वो होता है कौन, रॉडरिक वहाँ पहुँच जाता है, तो सब जब उसके हाथ में ताज देखते हैं, उसके सर पे ताज देखते हैं, तो वो सब झुकने लगते हैं। और राक्षसों का एक और हेड होता है, उनका एक मतलब कमांडर होता है जिसके 2-2 सिर होते हैं,
वो भी मजबूर हो जाता है, लेकिन वो नहीं चाहता था रॉडरिक के सामने झुकना, लेकिन जब वो उस पहाड़ को देखता है वो भी मजबूर होता है उसके सामने झुकने के लिए। और तभी उन सबको पता चलता है, जैक को, एल्मोंड को और इज़ाबेल को, कि ये जो रॉडरिक है इसके इरादे कितने गंदे हैं। क्योंकि अब जो रॉडरिक वो चाहता था ये राक्षसों के दम पर वो नीचे हमला करे ज़मीन पर, वो सारी जो रियासतें हैं, सारी जो ज़मीन है उस पे कब्ज़ा कर ले। और पेड़ भी उगा था। तो होता क्या है काम, अब जब उन सबको कैदी बना दिया था, जैक भी को भी कैदी बना दिया था सबको, लेकिन जैक अपनी चालाकी से क्या करते काम, एल्मोंड को पकते-पकते बचा पकते-पकते, मतलब उसको वो पकाने वाला था रोटी के बीच, वो राक्षस उसको रोटी के बीच में रखा था, उसको पकाने वाला था खाने के तौर पर। वो जो है जैक उसको भी बचा पाता है और जैक इज़ाबेल को भी छुड़ा पाता है और वो निकल जाता है कहाँ नीचे ज़मीन की तरफ उस पेड़ के ज़रिए। लेकिन जब वो नीचे उधर पहुँच जाते हैं कहाँ उस अब पेड़ के साथ, अब उसको उस पेड़ पे चढ़ना तो नीचे जाते थे, लेकिन तो वहाँ एक राक्षस था पहरा दे रहा है। अब वो सोच रहा है कि इस राक्षस को कैसे यहाँ से भगाए ताकि हम नीचे उतर सके। तो क्या करते हैं काम, वो एक मधुमक्खी का छत्ता होता है उसको चालाकी से लेकर उस राक्षस के मुँह पे डाल देते हैं और राक्षस उसकी क्या होता है काम, राक्षस जो है उसी छाते के ज़रिए वो उसको तड़पने लगता है, उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और सीधे नीचे चला जाता है ज़मीन की तरफ। और नीचे जब वो पहुँच पाता है नीचे, जब वो गिर जाता है और नीचे सीधा राजा होता है, जो ज़मीन पे राजा होता है, उनके सामने ही गिर जाता है वो राक्षस, वो मर जाता है। तो तभी राजा को लगता है कि ये जो राक्षस है ऊपर वाली दुनिया से गिरा, तो इसका मतलब राक्षस हमारी दुनिया पे हमला करने वाले हैं। तो वो इज़ाबेल को छोड़कर, क्योंकि उसको पता था कि मुझे बाहरी दुनिया को बचाना है, अगर मुझे खुद की कुर्बानी भी देनी पड़े, तो इज़ाबेल और बाकी साथी को वो वहीं छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है और वो सबको अपने सिपाही को राजा बोलता है कि इस पेड़ को काट डालो, ताकि और सारे राक्षस ज़मीन पे हमला ना कर सके। तो लग जाते हैं वो उस पेड़ काटने में। ऊपर से क्या होता है काम, ऊपर से जो अब वो एल्मोंड है, एल्मोंड उनको बोलता है, किसको, एल्मोंड और जैक और इज़ाबेल को बोलता है ऊपर कि तुम दोनों जाओ नीचे इस पेड़ के ज़रिए, क्योंकि मैं यहीं उस रॉडरिक के दर का इंतज़ार करूँगा। मैं उसको यहीं पे ही मार दूँगा ताकि वो नीचे ज़मीन पे ना आ सके और कुछ पंगा ना कर सके और ज़मीन को बर्बाद ना कर सके नीचे। तो इज़ाबेल और जो जैक है वो नीचे उस पेड़ के सहारे चलने लगते हैं, नीचे उतरने लगते हैं नीचे आराम-आराम से। अब एल्मोंड जो है वो उस रॉडरिक का इंतज़ार कर रहा था, तो फिर क्या होता है काम, वहाँ पे रॉडरिक आ जाता है, रॉडरिक जब आ जाता है तो आगे उसको एल्मोंड इंतज़ार करता है अकेला। रॉडरिक को लगता है कि मैं इस राक्षस को क्या बोलूँ इसको मारने के लिए, वो खुद उसका हम मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो जो एल्मोंड है वो रॉडरिक को हरा पाता है और उसको मार देता है। उसको जब वो मार देता है, ऊपर से क्या होता है काम, नीचे से पेड़ जो है वो गिरने लगता है, क्योंकि राजा और उसके सिपाही उसको काटने लगते हैं, लेकिन पेड़ गिरते के जब वो यूँ ही वो गिरने वाला था, इज़ाबेल और जैक नीचे पहुँच गए राजा के पास। अब जो एल्मोंड है, अब जो पेड़ गिर गया, एल्मोंड जब रॉडरिक को मार दिया, तो क्या होता है काम, अब एल्मोंड जो है उस पेड़ की टहनी को पकड़ लेता है, गिरते हुए पेड़ को, और वो वही नीचे चला जाता है। तो फिर क्या होता है काम, फिर वो सारे नीचे चले जाते हैं आराम से खुशी-खुशी। और राजा जो है नीचे इज़ाबेल को भी पता है अच्छे से, और जैक को शुक्रिया भी अदा करता है, उसको इनाम भी थोड़ा देता है। तो लेकिन उतरते-उतरते जैक और इज़ाबेल के दरमियान कुछ आपस में जज़्बात पैदा हो गए थे, उन दोनों में प्यार हो गया था, लेकिन वो उस वक़्त बताता नहीं राजा को। तो जैक क्या करता है काम, जैक चुपके से वहाँ पे बैठ जाता है और वो राजा और उसके सारे सिपाही आगे निकल जाते हैं, ठीक। और जैक उनके थोड़ी देर बाद उनके पीछे-पीछे निकलने लगता है। अब ऊपर जो है राक्षस रह गए, क्योंकि पेड़ तो कट गया, अब राक्षस नीचे उतरे कैसे उतरेंगे? राक्षस को जो वो सरदार था जिसके 2 सिर थे, वो वहाँ पे पाता है क्या, एक तो वो कवच जो सर का ताज था वो खुद को पहनता है, सर पे तो उसको वो नहीं आएगा, उँगली में अंगूठी के तौर पे उसको पहनता है। ऊपर से उसको वहाँ वो बीज भी मिलते हैं, जो किसने, जैक ने दिए थे रॉडरिक को, वो भी वहाँ पड़े हुए थे। तो राक्षस को तो रास्ता मिल गया नीचे जाने का, वो उन बीजों को वहीं पे पानी में फेंक देता है और पेड़ उगने लगते हैं, और वो पेड़ जो है अब ऊपर नहीं, अब नीचे की तरफ, ज़मीन की तरफ बढ़ जाते हैं, मुड़ने लगते हैं और राक्षस उसी पेड़ के तरीके से नीचे आ जाते हैं। पेड़ों की दृष्टि जब वो नीचे आ जाते हैं, तो ऊपर से जो है जैक उनके पीछे पीछे चल रहा था और राजा के दरमियान, क्योंकि वो अब आराम से बढ़ रहे थे अपनी महल की तरफ। जैक को ऊपर से दिखता है कि कुछ पेड़ नीचे आ रहे थे, तो जैक को पता चल गया कि ये बीज जो है राक्षस के पास थे वो नीचे आ रहे हैं इन पेड़ों के जरिए। तो वो पीछे से दौड़ने लगता है, चिल्लाने लगता है राजा के दरवाजे पे, उसकी बात नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो जैक पे काफी ज्यादा दूर था, वो अब घोड़े से तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था, और घोड़े से जब उनकी तेज बढ़ रहा था तो पीछे पीछे राक्षस भी आ रहे थे। तो अब राजा को जब पता चला कि पीछे से हमारे राक्षस है, क्योंकि वो पेड़ वेड़ इधर उधर फेंक रहे थे अपनी ताकत से राक्षस, तो वो सारे बढ़ने लगे अब तेजी से अपनी महल की तरफ, क्योंकि सबको पता चल गया कि राक्षस नीचे उतर आए हैं। तो घुस जाते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घमासान मतलब मुश्किल से काफ़ी ज़्यादा घमासान, मतलब तरीके से उनका पीछा कर रहे थे कौन राक्षस, और वो मुश्किल से अपने महल में घुस जाते हैं जैक की तरफ। अब जब वो दरवाज़ा था किसका, उस महल का, उसको एक तरफ से खींच रहे थे राक्षस, दूसरी तरफ वो सिपाही खींच रहे थे कुछ राजा के, लेकिन मुश्किल से वो उस दरवाजे को बंद कर पाते हैं और जैक मुश्किल से अंदर चला जाता है उस महल के। ऊपर से जो अब कौन था, वो सरदार था उनका जिसके 2 सिर थे, वो अपने उन राक्षसों को बोलता है कि ये जो है ये उसी राजा का खून है, ये मतलब ये प्रजा है, या ये जो राजा है, ये जो राजा की बेटी है, ये उसी राजा के खून है जिसने पहले हमें बर्बाद किया था, जिससे पहले हमें हुक्म दिया कि ऊपर जाने के लिए, ये पुरानी कहानी बयान कर रहा है। वो राक्षस अपने राक्षसों को बता रहा है। तो आज हमें मौका मिला इनसे बदला लेने के लिए, इन इंसानों से। तो अब क्या होता है कि हम मुश्किल से वो दरवाज़ा बंद कर पाते हैं, और ऊपर से क्या होता है कि वो जो दूसरी वाला सरदार था राक्षसों का, वो कोशिश करता है कि वो दीवार चढ़ के वहाँ की महल के चारों तरफ पानी होता है, वो पानी में तेल फेंक देते हैं कौन, राजा, और उसमें आग लगा देते हैं, और वो जो दूसरी वाला था वो जल जाता है उसी पानी में, और फिर वो पानी के नीचे से चला जाता है और कहीं से और से ढूंढ अंदर घुसने की कोशिश करता है। ऊपर से अब वो बाकी राक्षस थे, वो कुछ पेड़ फेंक रहे थे, कुछ पत्थर फेंक रहे थे, मुश्किल से क्या होता है कि वो जो अंदर लोग हैं उनका मुकाबला कर पाते थे। राजा को जब लगा कि हम इनसे जीत नहीं पाएँगे, वो इज़ाबेल को बोलता है कि
तुम जाओ, एक सुरंग है, एक रास्ता है, उसकी तरफ जाओ और एक आग जलाओ, क्योंकि आग उन दिनों सिग्नल होती थी ताकि वो बाकी राज्य जो है, बाकी ज़मीनें जो है, उनको पता चले कि खतरा है। तो इज़ाबेल और जैक जाते हैं घोड़े पे और वो महल के बीचों-बीच पहुँच जाते हैं। महल के बीचों-बीच जब वो पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे महल के नीचे से कुछ मतलब महल टूटने लगता है, नीचे से कोई निकलने लगता है। तो वो वही होता है कौन, दो सिरों वाला, वो जो उनका सरदार था राक्षसों का। तो वो उस इज़ाबेल को पकड़ना चाहता था क्योंकि वो उसको लगता था कि इज़ाबेल जो है राजा का खून है, पहले इसको ही मारूँगा। इज़ाबेल को पकड़ने वाला था और जैक जो है वहीं पे इज़ाबेल के साथ था, तो वो काफ़ी मुश्किल के साथ जैक क्या करता है काम, वो बीज निकालता है। कौन-सा बीज? वही बीज जो उसने छुपाया था जब उसने रॉडरिक को बीज दिए थे। वो बीज निकालता है और सीधा मुँह में डालता है किसके? उसी राक्षस के, दूसरे वाले राक्षस के। तो उसके पेड़ पे जब वो बीज चला जाता है तो वहाँ थोड़ा उसको नमी मिलती है, पानी मिलता है, तो वो उग जाता है उसी राक्षस के बीच में। तो पेड़ जब राक्षस के बीच में ही उग जाता है तो क्या होता है काम, राक्षस जो है उसके जो सारे हिस्से हैं जिस्म के, वो सारे तहत से रहते हैं, वो वहीं पे मर जाता है क्योंकि उसके अंदर से पेड़ उगता है। वही का खूंखार पेड़ और वो पूरे महल को तबाह कर देता है वो पेड़। अब जब राक्षस जो है अंदर घुस गए थे महल के, अब आमने-सामने लड़ाई होने वाली थी राजा और उन राक्षसों के दरमियान। जब लड़ाई होने ही वाली थी, लेकिन पीछे से कौन आता है, कि वो जब लड़ाई होने वाली थी तो लेकिन अचानक जो है राक्षस जो है रुक जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। राजा जब है पीछे की तरफ देखता है तो देखता है कि जैक ने वो सर का ताज पहना है, वही ताज जिससे क्या होता है कि वो राक्षस गुलाम बन जाते हैं और जैक उनको हुक्म देता है कि तुम अपनी दुनिया वापस चले जाओ और यहाँ कभी नहीं आना, और राजा जो है वो सारे पेड़ काट देता है। तो इस वजह से क्या होता है काम, इस तरीके से जो है जैक जो है उन सबको बचा पाता है और राजा जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है इसके कारनामे से, जैक के कारनामे से। और इसके बाद सीन दिखाया गया है सीधा, जैक और इज़ाबेल की शादी हो गई थी, उनके बच्चे हुए होते हैं और वो अपने बच्चों को वही कहानी सुनाते हैं जो बचपन में वो उनके माँ-बाप उनको सुनाते थे, उन्हीं राक्षसों की कहानी। तो यहाँ पे होती है फ़िल्म की खुशी-खुशी एंडिंग। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फ़िल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।